नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती नई भर्ती के लिए जिसका एग्जाम 16 दोस्तों जुलाई से होना है, उसके लिए यहाँ पे खान सर का एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आ गया है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज लगा के अपना रिजल्ट कंफर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत सारे चीज को कवर किया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला ये संपूर्ण सिलेबस को दोस्तों इसमें कवर किया गया। उसके बाद करंट अफेयर का क्लास हो, चाहे इसमें हिंदी हो, सारे चीज को इसमें कवर किया गया। याद रखना, ये बहुत ही बेहतरीन आपका ये टेस्ट रहने वाला है। ये 5वां टेस्ट हम लोग आज लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले इसका 1 से लेकर 4 तक टेस्ट हो चुका है। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो दोस्तों बना हुआ है, तो वहां से जाके आप फटाफट इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको नहीं देखेंगे तो बाद में बहुत पछतावा होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों ये 15 टेस्ट सीरीज इसमें आपका है, 15 टेस्ट सीरीज से रहने वाला है। ये चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए बोलेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। सभी क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से मैंने समझाया है, ताकि आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन बने। ठीक है, तो सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, ये क्लास आपको प्रहार बैच के तहत आ रहा है। इसका पीडीएफ कंप्लीटली आपको प्रहार बैच में मिल जाता है। और आपको जो अभी टेस्ट लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रहार बैच से लेके लगा रहे हैं वो लोग दोस्तों जो पहले ही पीडीएफ मिल चुका है, और फिर यहाँ पे दोस्तों वो क्लास कर रहा है। ठीक है, ताकि अच्छे से क्वेश्चन को और समझ सके और एग्जाम में क्वेश्चन बना सके। दोस्तों, समय नहीं है, अब समय का यूज कीजिए, मैक्सिमम चीजों को पढ़िए, मैक्सिमम रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। जितना चीज आपको इस प्रहार बैच में दिया जा रहा है, इन सभी चीजों को अच्छे से फॉलो कीजिए। 100% दोस्तों आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस मेहनत करना है, 1 महीना जितना भी समय बचा हुआ है उतना दिन आप अच्छे से बस दे दीजिए। ठीक है, इस बार हाथ से मौका जाने नहीं देना है। इस बार वर्दी हमारा होगा, हम लोग लेके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा। सभी वर्गों के समान अवसर, सभी वर्गों का जो दोस्तों लोग होते हैं उनके समान अवसर को प्रदान करना। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार जो दोस्तों होता है, ये क्या होता है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा। सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, ये दोस्तों सबसे सफल आपका जो एक आधार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकतंत्र दोस्तों क्या होता है, तो इसमें जो है एक तरह से जनता के द्वारा दोस्तों अपना शासक चुना जाता है। ठीक है, जनता के सामने के द्वारा अपना जो शासन चुना जाता है, जो उसके शासन करते हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर के सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। 25% यानी कि 25 पैसा दोस्तों चंदा लेकर के वार्षिक या सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। 3 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 3 का डी होगा, सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना, यही इसका तात्पर्य था। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में। कब हुआ, 1885 में, तो ये याद रखना। और इन्होंने स्थापना जो किया था कहां पर, मुंबई में किया था। और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी यहां से पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय दोस्तों जो है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्षता किसने किया था। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्योंकि पहला बैठक जो हुआ था ये 9 दिसंबर को दोस्तों जो हुआ था, 9 दिसंबर को 1946 में। तो ये अस्थायी तौर पे इसको जो अध्यक्षता नियुक्ति किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों पहला बैठक का अध्यक्षता किया था। हालांकि दूसरे बैठक में इसे हटा करके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को दोस्तों 1946 में ही। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट है जो कि आपको एक एक करके याद रखना है। आंसर यहां से जो हो जाएगा ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, आजादी के समय भारतीय दोस्तों जो है नेताओं के बीच कुछ बात पर असहमति दोस्तों बन चुकी थी, यानी कि आम असहमति दोस्तों जो है बन चुकी थी। ये पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे है। ठीक है,
5 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र पर आधारित जो है शासन व्यवस्था को अपनाना, ये आंसर यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच बात पर आम सहमति बन चुकी थी, ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दोस्तों दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह क्या है। भारतीय संविधान केवल एक नियम और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक, याद रखना, नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। ये यहाँ पे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बी आपका दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है। भारत में जो है प्रारंभिक मांगों में कौन सी प्रमुख यहाँ पे थी, ये बताना है। भारत में जो प्रारंभिक मांग था उसमें कौन सा इसमें से प्रमुख है, ये बताइए। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान सभा ने दोस्तों जो है संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया, ये 8 का राइट आंसर बताना है। तो ये सी हो जाएगा 9 जनवरी 1946 को। क्या होगा, 9 जनवरी 1946, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 26 जनवरी 1949 को संविधान दोस्तों जो है पूरा किया गया, लिखने का कार्य या बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कुल दोस्तों लगे थे संविधान बनने में। तो ये सभी पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहा जाता है। संविधान में जो नियम को उल्लेख किया गया है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं संवैधानिक कानून। क्या बोलते हैं, संवैधानिक कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार दोस्तों यहाँ पे जो है कानून किस वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों याद रखना, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, तो ये आपका बी दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव जो था क्या था, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का बी होगा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। क्या होगा ये, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये 1919 में खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य जो था ये क्या था, तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय दोस्तों यहाँ पे जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। भारतीय यानी कि दोस्तों जो है सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, ये आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन पूछे कि भारत कब आया, तो 1928 में। इसका गठन कब हुआ, तो याद रखना 1927 में ब्रिटेन में हुआ था, और ये भारत आया 1928 में। तो ये भी पॉइंट यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दोस्तों कार्य की 1929 की अध्यक्षता में हुई थी। ये बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसी में दोस्तों याद रखना है, इसी दोस्तों जो है अधिवेशन में क्या किया था, तो इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा गढ़ा था, प्रस्ताव को पढ़ा था। और दोस्तों क्या किया था, मध्य रात्रि के दोस्तों जो है रावी नदी के तट पे नेहरू जी ने जो है तिरंगा झंडा को फहराया था। ठीक है, ये आंसर याद रखेंगे, ये आपका बिल्कुल ये डी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 1930 को दोस्तों जो है, यानी कि उसी वर्ष अगला मतलब कि वर्ष जो है 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना, ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि गांधी जी ने तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन में नेतृत्व किया था। तिनकठिया व्यवस्था किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको जो है चंपारण सत्याग्रह से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तिनकठिया दोस्तों जो चंपारण आंदोलन में जो हुआ था, ये नील का एक विद्रोह था, यानी कि नील की खेती के लिए था, जिसमें जबरन दोस्तों अंग्रेज के द्वारा जब चंपारण के लोगों को जो है तिनकठिया कानून पे मतलब 3/20 भाग पे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। ठीक है, इसी के विरोध में जो गांधी जी को बुलाया गया, वहां पे राजकुमार शुक्ल ने इसको जो है निमंत्रण दिया था। उन्हीं के कहने पे दोस्तों जो है गांधी जी चंपारण आए थे, और इन्होंने मजबूती से दोस्तों जो है कांग्रेस यानी कि दोस्तों जो है अंग्रेज का विरोध किया था। ठीक है, फिर इसको जो है सफलता भी मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था मालाबार तट पर केरल में। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये मालाबार तट केरल यहां से याद रखेंगे। किसान सभा की स्थापना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, किसान सभा की स्थापना किसने किया था? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यहां से इसका राइट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती याद रखेंगे। ये कब किया था पता है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में दोस्तों किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, ये पूछा जा रहा था। किस कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था? 1905 में। तो 1905 में जो गवर्नर थे कौन थे, वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? दिया यहाँ पे है कि खेरा आंदोलन क्या है? खेरा आंदोलन किस कारण से शुरू हुआ था? खेरा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये लगान माफी की मांग को लेकर के, ठीक है, लगान माफी के मांग को लेकर के ये आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये गुजरात के जो खेरा जिले से तो इसकी शुरुआत हुआ था। गांधी जी ने इसके लिए जो है किसानों का, गांधी जी ने मतलब इस आंदोलन का समर्थन भी किया था, ठीक है, गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के ने किस देश के समर्थन में शुरू किया गया था? यानी कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? पता है, याद रखना इसका राइट आंसर होगा 1919 में। ये तुर्की देश के आने के समर्थन में। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। उस समय दोस्तों जहाँ ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना था तुर्की में, उसके जो शासक थे खलीफा के दोस्तों संबंध में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे दिया कि लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों करें किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों जो होती है किस प्रकार की फसल? तो ये चाय हो गया, कॉफी हो गया और काजू हो गया। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। चाय के उत्पादन में याद रखना असम जो है पहले स्थान पे है और कॉफी में याद रखना कर्नाटक जो है दोस्तों ये पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? कौन यहाँ पे भूक्षरण का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख कारण में से नहीं आता? ये आपका वृक्षारोपण करेंगे तो भूक्षरण तो रोक सकते हैं, लेकिन कारण तो प्रमुख ये है, कटाई है, अधिक चराई है, वर्षा है, हवा है, ठीक है, जनसंख्या भी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बिहार के विभाजन के पूर्व इंदिरापुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाती थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जाने जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका संबंध उद्देश्य जो है सोन परियोजना की सिंचाई को अस्थायित्व प्रदान करना था। राइट आंसर याद रखना है सोन नदी के बारे में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार में अति जल दोहन क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 24 का याद रखना, ये सी हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या होगा ये? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, आर्सेनिक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण क्या है? वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण जो दोस्तों यहाँ पे ये कृषिगत भूमि और फैलाव, कृषिगत भूमि का फैलाव एक बड़ा कारण है। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यानी कि वन की जो कटाई किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या घर बनाने के लिए भी वन की कटाई किया जा रहा है, खेती के लिए किया जा रहा है, कृषि के लिए, यही सब कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन दोस्तों किससे हो जाएगा? तो ये पर्यावरण संरक्षण यानी कि वृक्षों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखना। 26 का क्या हो जाएगा? डी आपका ये राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत हुआ था। ये उत्तराखंड से याद रखना हुआ था शुरुआत, उत्तराखंड से, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार की जीवधारी कहा था? वृक्षों को किस प्रकार का जो है जीवधारी कहा था? 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये असीमित दलायु और उदार पूर्ण यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 487 ईसा पूर्व में ये कहा था, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल करके क्या रखा है? गया शहर का वर्तमान में नाम बदल गया है, सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना है। गया का नाम बदल करके दोस्तों जो है गया जी किया गया है। क्या किया गया? गया जी। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है? 40 है। ठीक है, 40 सीट लोकसभा के है, याद रखेंगे। इसमें से 6 सीट क्या है? तो एससी के लिए जो है दोस्तों याद रखना, जो मतलब आरक्षित है। ठीक है, 6 सीट टोटल आपको यहाँ से ध्यान रखेंगे। विधानसभा का अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा टोटल 243 सीटें, और राज्यसभा का अगर पूछे तो टोटल 16 सीटें, और विधान परिषद के लिए अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा कितना? 75 सीटें। कम से कम ये 4 सीट को आपको याद रखना अपना बिहार का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस नदी को बिहार का जीवन रेखा माना जाता है? किस नदी को बिहार का जीवन रेखा माना जाता है? 30 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा गंगा नदी को दोस्तों जो है बिहार का जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि बिहार के जो है गंगा नदी पे टोटल 12 जिला बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, क्या पूछ रहे हैं? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन होगा? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, श्री कृष्ण सिंह यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार राज्य में दोस्तों कुल कितने अनुमंडल है? सब डिविजन्स कितने हैं? ठीक है, अनुमंडल कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? 101 हो जाएगा। कितना? 101, यानी कि वर्तमान में 38 जिला और को मिला करके दोस्तों जो है 101 अनुमंडल बनाए गए हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के दोस्तों याद रखना, प्रहार बैच का जितना भी क्लास हुआ है सबसे महत्वपूर्ण क्लास हुआ है अब तक के दोस्तों सभी जगहों से। ठीक है, इस बैच में दोस्तों जो है आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ आंसर लगा के आपको मिल जाएगा। अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, अगर ये दोस्तों प्रहार बैच आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही इस प्रहार बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये बैच का दोस्तों प्राइस 250 रुपया है, जिसमें आपको जो है कंप्लीट जो है पैकेज के तौर पे 9th 10th का जो है कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आंसर लगा के सारा। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर का क्लास मिल जाएगा, मैथ का क्लास मिल जाएगा, हिंदी का क्लास मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा। ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो अभी भी समय है, इस प्रहार बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूती से जो दोस्तों ले सकते हैं और अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। अभी दोस्तों ऑफर भी है, अगर ये प्रहार बैच आप लेते हैं तो आपको जो है समर्पण टेस्ट सीरीज में जो 15 टेस्ट निकाला गया है, ये 15 टेस्ट समर्पण टेस्ट सीरीज के तहत ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, समर्पण टेस्ट सीरीज भी 15 टेस्ट आपको करवाएंगे एग्जाम से पहले, जो लगभग आपको 1500 से प्लस क्वेश्चन आपको उसमें आ जाएगा। ठीक है, डिस्कशन वगैरह मिला के सारा लगभग आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो ये 15 सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपका सॉल्यूशन पीडीएफ, क्वेश्चन पीडीएफ सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बैच आप लेंगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। और ओनली समर्पण बैच लेना चाहते हैं ओनली, तो ये 99 रुपया में आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कौन सा आप चूज करते हैं, आप अभी भी मौका है तो आप लेके अपनी वर्दी का सपना का पूरा कीजिए। ठीक है, इस नंबर को लेने के लिए इस बैच को और इस टेस्ट सीरीज को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, फिर आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके अपना नाम लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था याद रखना 15 मार्च 1950। इसमें आपको डेट पूछा जाएगा, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में डेट सहित पूछा गया है। वर्तमान में इसका नाम बदल करके योजना आयोग का नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया है? नीति आयोग। तो ये भी यहाँ से पॉइंट को आपको याद रखना है। नीति आयोग अगर पूछे आपसे कब किया गया तो याद रखना ये 1 जनवरी को दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को ये किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, ये नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा दोस्तों सुमन बेरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देने और समन्वय का स्थापित करना। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? 35 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित जो है वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, यानी कि अंदर देश के भीतर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु या मूल्य हो जाएगा। ठीक है, वस्तु के मूल्य। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जो है गरीबी को मापने वाला रिपोर्ट है, यानी कि कौन यहाँ पे गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है, तो याद रखने डी हो जाएगा। नीति आयोग एवं दोस्तों नीति आयोग के अंतर्गत NSSO करता है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। NSSO का मतलब क्या होता है पता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर ये आपका डी करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे हैं।
दिया है कि मेडिसन के अनुसार घनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को यानी कि किसका संकेत माना जाता है? आय के बढ़ते स्तर को जो है किसका संकेत माना जाता है? तो याद रखना ये दोस्तों जो आर्थिक वृद्धि का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को दोस्तों यहाँ पे करें, श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दोस्तों किया है, ये बताना है। 38 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सारस क्या है? सारस आजीविका मेला 2024 का मेजबानी कौन सा शहर किया है, ये बताना है। तो कौन सा शहर किया है पता है? याद रखना ये हो जाएगा गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुरुग्राम दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। गुरुग्राम को पहले हम लोग गुड़गांव के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है सुधार क्या है? सुधार और योजना में महाराजा दोस्तों जो है रंजीत सिंह महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर याद रखना मनोज सिन्हा। क्या होगा? ये मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये मनोज सिन्हा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया है कि 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस जो है पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो याद रखने की किरियन जैकेट के द्वारा। किरियन जैकेट ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से याद रखना, ये फ्रांस का है। कहाँ का? ये फ्रांस का है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, वेटिंग फॉर ए वीजा क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? 42 का राइट आंसर याद रखना ये बी आर अम्बेडकर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो याद रखना वेटिंग फॉर ए वीजा नाम है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर का, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये जनवरी 2025 में दोस्तों इसको शामिल किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया को जनवरी में दोस्तों जो है शामिल किया गया, ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ग्लोबल रिक्स क्या है? ग्लोबल यहाँ पे रिक्स जो है रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया है? ग्लोबल रिस्क क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है जारी किया जाएगा, याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बतख की एक जोड़ी देखी गई? बतख की एक जोड़ी देखेगा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे जो है लुप्त प्राणी में घोषित कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन वहां पे मिला है। क्या हो जाएगा राइट आंसर दिया आपका दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अच्छे से याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम जो था दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक जो है नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये आपका यहाँ पे थीम था। कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ से पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में स्ट्रीट थंडर क्या है? स्ट्रीट थंडर 2025 ए नामक दोस्तों जो है नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने किया है? कौन सा देश ये किया है? ये हो जाएगा चीन। क्या होगा? चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध क्या है? कोयना बांध दोस्तों है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। कोयना बांध हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोयना बांध जो है याद रखना कोयना नदी पे है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयना बांध किस नदी पे है? तो कोयना नदी पे ही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सादिर कह रहा है कि सादिर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, ये बताइए। सादिर दोस्तों कह रहा है किस नृत्य शैली का एक प्राचीन नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 50 का यहाँ से? तो डी हो जाएगा भारतनाट्यम से। किससे होगा ये? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का यानी कि ये नृत्य है, याद रखना ये तमिलनाडु का, ठीक है। उड़ीसा का हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के याद रखना। कथक याद रखना ये उत्तर भारत का है, तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस नृत्य में, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? किसका? मुखौटा का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे किया जाता है।
कौन सा शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, कथकली में दोस्तों, कथकली में। कथकली कहाँ मनाते हैं, केरल में। कहाँ पे, केरल में ये मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोहिनी अट्टम भी अगर आपसे पूछे कहाँ मनाया जाता है तो ये भी केरल में। अगला देखेंगे क्या पूछ रहा है, प्रवर, प्रवर और मंजीरा, प्रवर और मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की जो है दाहिनी ओर की सहायक नदियां कौन सी है। 52 का राइट आंसर बताइए। तो 52 का हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या होगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विद्युत आवेश की प्रकृति होती है कैसी। विद्युत आवेश की प्रकृति जो होती है ये दोस्तों कैसी होती है, ये हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्लस माइनस दोनों होता है ना, आवेश, चार्ज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि दो वस्तुएं जो है एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, यह किस कारण से होता है ये बताना है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये घर्षण के कारण दोस्तों आपका होता है ऐसा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर है। घर्षण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम जो है सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह अवशोषित होती है, और जब धातु की गढ़ी नहीं धातु की कंघी जो है नहीं होती है तो इसका मुख्य कारण क्या है। माना कि देखिए अगर प्लास्टिक या नायलॉन के अगर रगड़ेंगे तो अवशेषित यानी कि आवेशित हो जाता है, लेकिन वही धातु की अगर कंघी को रगड़ेंगे तो दोस्तों मुख्य कारण क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर 55 का ये बी हो जाएगा, धातु में आवेश टिकता नहीं है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु जो है आवेश के बीच बल किस पर निर्भर करता है। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के आवेश के बीच का बल किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ये ए हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग पे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स जो है किस पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स जो है ये किस पर निर्भर करता है, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर, सतह से जो गुजरेगा रेखा उन पे दोस्तों ये करेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 58 का, तो 58 का राइट आंसर तो सी हो जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गॉस के अनुसार करें कि किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला जो है कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है ये बताना है। कुल विद्युत जो है फ्लक्स किस पर ये निर्भर करेगा, तो ये करेगा पृष्ठ के भीतर की उपस्थित कुल आवेश पर। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल जो है दोस्तों जल में घुलने पर कौन सा आयन देता है। अम्ल जब जल में घुलता है तो कौन सा ये आयन देता है, तो ये देता है हाइड्रोजन आयन। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ये हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ ये आयन आपका देता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि नीले लिटमस को दोस्तों पेपर को लाल रंग में बदलने के वाला पदार्थ क्या होता है। जब नीले को लाल में बदलेगा, जब नीले को लाल में बदलेगा तो ये अम्ल हो जाएगा, जब लाल को नीला में बदलेगा तो क्षार हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी होगा, याद रखना जब ये न्यूट्रल रहेगा तब दोस्तों वहाँ पे याद रखना बैगनी रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातुओं का निष्कर्षण दोस्तों जो है किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण जो है किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो ये अपचयन हो जाएगा। क्या होगा, अपचयन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। अपचयन आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस विधि से जो है किया जा सकता है। देखिए ये क्रियाशीलता वाला जो है ये आपको पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक है, उस पीडीएफ में आपको पूरा हम सीरियल वाइज दे दिया किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से विद्युत अपघटन के द्वारा ये आपका होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचारण जो है, संचारण किस प्रकार की क्रिया को कहते हैं। संचारण जो है किस प्रकार की क्रिया को कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना, ये आपका होता है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचरण से बचने के लिए लोहे पर जस्ता की जो है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कई बार बताएं, जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ से याद रखनी गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या जस्तीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एनोडिक जो होता है ये एल्युमिनियम पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है बहुत विद्युत का जो है कार्बन विद्युत का अच्छा यानी कि सुचालक का अपरूप है।
क्योंकि देखिए कार्बन अधातु है, अधातु है, इट्स मीन ये दोस्तों जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है। तो ये एक अपवाद में है जो कि कार्बन का प्ररूप है, वो नाम है उसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। गन्ना, यहाँ पे क्या है, गन्ना सुई के प्रकाश के जो है किस रूप में संग्रहित होता है। गन्ना यहाँ पे पूछ रहा है, गन्ना सुई के प्रकाश को किस रूप में संग्रहण करता है, संग्रह करता है। तो ये हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक जो है किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा, ये सतह सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सक्रिय यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए खाना बनाते समय, क्या खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये लॉजिकली है, याद रखना। ये हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। ईंधन किसको बोलते हैं, जो लकड़ी का जो लकड़ी जलाते हैं वो ईंधन हो गया एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एथेनॉल क्या है। एथेनॉल जब यानी कि सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या बनेगा इस केस में, ये बनेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि दोहरा यहाँ पे जो है निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता होती है। दोहरा निषेचन की यहाँ पे दोस्तों बात किया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना ये एंजियोस्पर्म यहाँ से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। एंजियोस्पर्म यहाँ से दोस्तों याद रखना, इसमें जो अद्वितीय प्रजनन तंत्र होता है जो एंजियोस्पर्म में ही दोस्तों ये देखा जा सकता है, ठीक है। ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भ्रूण कोष किसके पोषण में सहायक होता है। भ्रूण कोष जो दोस्तों यहाँ पे है ये किसके पोषण में सहायता प्रदान करते हैं, ये बताना है। 72 का राइट आंसर याद रखना, ये भ्रूण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं। वीवीआई प्रश्न रहेगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होता है। 73 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी याद रखना। इसमें क्या होता है, तो ये जो दोस्तों याद रखना, वर्तिकाग्र जो होता है ये स्त्री केसर के सबसे शीर्ष भाग होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि वर्तिका यानी कि स्त्री केसर के सबसे शीर्ष भाग कौन होता है, तो याद रखना ये वर्तिकाग्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, त्रिसंलयन क्या है। त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है। 74 का राइट आंसर बताइए। त्रिसंलयन जो पाया जाता है याद रखना ये जिम्नोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है ब्रिसन कोष क्या है। ब्रिसन कोष जो है यहाँ पे स्क्रोटम क्या है। ये सभी बायोलॉजी का दोस्तों क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। बायोलॉजी में इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ब्रिसन कोष स्क्रोटम क्या है ये बताना है। 75 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा। एक जो है थैली नुमा संरचना जिसमें ब्रिसन दोस्तों क्या होता है स्थित होते हैं। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, आवर्त चक्र की शुरुआत जो है दोस्तों किस प्रक्रिया से होती है। आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है। 76 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा राजस्व, क्या हो गया ये राजस्व, यहाँ से जो है स्त्राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आवर्त चक्र की जो शुरुआत होता है ये दोस्तों याद रखना है ऋतु यहाँ पे जो है स्राव में से होती है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त और गर्भाशय के ऊतक जो है योनि के माध्यम से दोस्तों बाहर निकलते हैं, ठीक है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, इसके यहाँ पे जो है एस्केलेमिन्थस क्या है। एस्केलेमिन्थस यहाँ पे दोस्तों जो है के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। स्केल जो है मिन्थस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। 77 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है यह द्विपक्षीय सम्मिति और ट्राई आर्टिकल और यहाँ पे जो है यूको क्या यहाँ पे यूडो को यहाँ पे जो है एलिमेंट यहाँ पे प्राणी होते हैं, ठीक है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण जो है कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। 78 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना, ये ए होगा यहाँ से, ठीक है। ये पृष्ठ रज्जु और आपको जो है पृष्ठ खोखली तंत्रिका और रज्जु एवं युग्मित यानी कि ग्रसनी क्लोम छिद्र होता है, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से शारीरिक यहाँ पे जो है खंडी भवन किसमें दोस्तों सबसे पहले देखा गया, इसका राइट आंसर बताइए। शारीरिक खंडी भवन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखनी एनेलिडा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एनेलिडा यहाँ से दोस्तों याद रखना, केचुआ जैसे आपका होता है, ये यहाँ आपको याद रखना है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दोस्तों जो है, दो वृत्त को बाह्य यहाँ पे जो है बाह्य रूप में स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी यहाँ पे उभरनिष्ठ जो है रेखा स्वर्ण यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या होगा यहाँ से, 80 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो 80 का राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, बी यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा। 12√6 यहाँ से आपको निकल जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा यहाँ पे अगर जब ये दे देगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखना 2 × √अंडर दोस्तों क्या होता है, तो आर बड़ा और आपका जो है यानी कि बड़ा यानी कि दोस्तों त्रिज्या और छोटा त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। तो 2 यहाँ से करेंगे और यहाँ से जो 18 गुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ये कितना, तो 12√6 यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 10 मीटर लंबा एक खंभा दोस्तों का यहाँ पे एक खंभा है जो कि 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर जो है तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए कि खंभे का पाद जो है दीवार से कितनी दूरी पर है, ये मीटर में आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। ध्यान रखें यहाँ पे ये एक जो है यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये तिरछी यहाँ पे है, ये कितना दिया दूरी 10 मीटर आपको दिया, यही तिरछी यहाँ पे लंबाई है दोस्तों यहाँ पे जो है खंभा का, ठीक है। इसका एंगल कितना दिया है, तो आपको ये 30 डिग्री दे दिया है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री के अगर केस में अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर आपको देखिए ये कितना हो जाता है 2 हो जाएगा 1 और ये आपका जो है √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा ये तो अनुपात में अगर देखेंगे तो क्या पूछ रहे हैं, दूरी पूछ रहा है ना, तो ये किसका दूरी हो जाएगा, ये जो यहाँ पे है यानी कि ये जो दूरी हो जाएगा आवश्यक की दूरी यहाँ से दोस्तों ये आपका जो है 2x बराबर यहाँ से 10 मीटर हो जाएगा और x बराबर कितना 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ये x दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपका 5√3 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसका PDF में भी सॉल्यूशन दे देंगे तो एक बार अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए t बराबर दोस्तों जो है 2/5 है, व्यंजक t³ प्लस यहाँ पे 3/5 का होल क्यूब प्लस यहाँ से 9/5 t का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब t बराबर दिया है तो ये सारा मान नहीं रख देंगे हम, क्या हो जाएगा ये 2/5 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से इसका यहाँ पे दिया ही है इसको भी होल क्यूब में बदल लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा 9/5 और गुना यहाँ से 2/5, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे सरलीकरण आप कर लेंगे, राइट आंसर दोस्तों इसका निकल जाएगा। राइट आंसर कितना निकलेगा, तो ये सी निकल जाएगा, एक यहाँ से दोस्तों इसका जो राइट आंसर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक पासा को दोस्तों कह रहा है कि पासा को एक साथ दोस्तों 2 पासा को उछाला जाता है और प्राप्त संख्याओं की जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। पासा में नंबरिंग कितना तक होता है, 1 से लेकर के 6 तक, जैसे लूडो का गोटी हो गया, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक इसका जो 2 पासा है, क्योंकि 2 बार ये उछाला जा रहा है, एक साथ 2 पासा को उछाला जा रहा है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा टोटल ये, तो 6 आके 36 परिणाम आपका यहाँ पे हो सकता है तब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार क्या हो सकता है 1 और 6 हो सकता है ना, एक बार आपको 2 और 5 भी हो सकता है, लिखेंगे तो आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार क्या होगा 3 और 4 भी आएगा, एक बार आपका 4 3 आएगा, एक बार आपको क्या होगा 5 2 आएगा और एक आपका दोस्तों जो है 6 और 1 आएगा। टोटल कितना आया 1 2 2 3 4 5 और 6 आया ना, तो 6/36 हो जाएगा, यानी कि 1/6 यहाँ से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 228 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की यानी कि आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल ना हो। वृत्त में शामिल दोस्तों ना हो, देखिए जैसे एक त्रिभुज ये है,
ये एक त्रिभुज है, ये कहाँ का त्रिभुज बना। अब यहाँ पे देखिए एक दोस्तों ये खाली जगह बच रहा है, ये खाली जगह जो ये बच रहा है दोस्तों, जिसको हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ये खाली जगह आपसे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि खाली जगह का दोस्तों एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये खाली जगह का, ठीक है। ये खाली जगह का एरिया आपको यहाँ से दोस्तों जो है ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो याद रखना ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल और बराबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सम यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोनों का बराबर होगा, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग जो है दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। इसका राइट आंसर यहां से निकल जाएगा तब 31.08 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इससे अच्छे से बनाना इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 150 डिग्री का सटीक मान कितना होगा। 150 डिग्री का सटीक मान कितना होगा, तो ये फॉर्मूला पहले याद रखना, sin 90 प्लस थीटा बराबर जो होता है दोस्तों ये cos थीटा आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं साइन 150 को दोस्तों यहाँ पे 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, तो ये कॉस कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और यानी कि 0.5 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि 2 + tan स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a बट्टे यहाँ पे सेक 2a इंटू कॉसेक 2a का मान दोस्तों कितना होगा ये बताना है। 86 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी निकल जाएगा, ठीक है। इसको tan को दोस्तों क्या करना था, tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट का क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बट्टे साइन हो जाएगा। तो इसको बदल के इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका बन जाएगा आंसर, ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर भी निकल जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, 2 निष्पक्ष सिक्के से दोस्तों जो है टॉस किया जाता है। 2 निष्पक्ष सिक्के से टॉस किया जाता है तो शीर्ष पर दोस्तों जो है प्रदर्शित होने वाले समान पक्षों की संभावना कितना होगा। समान पक्षों की यानी कि हेड आएगा तो हेड ही दोनों पे आएगा, और टेल आएगा तो दोनों पे टेल आएगा। तो ये संभावना 2 ही बार बन सकता है, टोटल कितना बार बन सकता है, 2 बार। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, टोटल 4 बार हो सकता है, यानी कि 1/2। आंसर यहाँ से दोस्तों जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय यानी कि जो है शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दोस्तों यहाँ पे कितना होगा ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों अगर r मान लेंगे हम, त्रिज्या अगर r मान लेंगे तो इसको आयतन को बराबर करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे वृत्तीय शंकु का जो आयतन होगा क्या हो जाएगा, ये 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तब पाई का मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ऊंचाई दिया है 24 और ये सी का आयतन दिया है कितना, तो ये 1232 दिया है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे r बराबर दोस्तों आपको आ जाएगा कितना, तो 7 आएगा। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगा लेना। इसके लिए दोस्तों यहाँ से जो है एक आपको निकालना पड़ेगा तिर्यक लंबाई भी, तिर्यक ऊंचाई जो होता है, ये हो जाएगा आपका 7 × 7 = 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर, तो ये आपको दोस्तों निकल जाएगा 25, ठीक है। ये 25 निकलेगा। आप यहाँ पे दोस्तों फार्मूला पे बैठा दीजिए, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों जो है पाई इंटू आपका कितना हो जाएगा r इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो h + l हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई प्लस तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, तो ये यहाँ से फार्मूला होगा, तो इस पे बनाएंगे 88 का राइट आंसर यहाँ से सी आपका निकल जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मेरा भाई जो है उच्च शिक्षा दोस्तों जो है मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना जा रहा है। इस वाक्य में यानी कि दोस्तों बताना है कि विकल्प कौन सा जो है सही विकल्प का चयन करिए, यानी कि दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके पूर्ण करिए, ठीक है। इनमें से क्या आपको यहाँ पे देंगे तो ये सही विकल्प हो जाएगा, ये आपसे दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो मेरा भाई उच्च शिक्षा के लिए लिखेंगे, यहाँ पे उच्च शिक्षा दोस्तों जो है के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, शिक्षा के बाद के लिए लगाएंगे, यानी कि राइट आंसर ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि दिए गए दोस्तों जो है कि दिए गए शब्द में उपयुक्त शब्द से बदले। देखिए उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब निरंतर हो गए, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से दोस्तों, तो ये निरंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरा और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सही है।
मुहावरा और उनके युग्म का कौन सा दोस्तों जो है एक युग्म जो है एक सही है, ये बताना है। तो ये सी हो जाएगा। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में और बुढ़ा यहाँ पे जो है सर्वप्रिय होना, ये आंसर यहाँ से दोस्तों इसका सही हो जाएगा। ठीक है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कोटि विशेषण का प्रयोग किया गया है किस प्रकार का? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो याद रखना ये सी हो जाएगा, संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गायिका का दोस्तों इस शब्द का कह रहा है कि बहुवचन क्या होगा? गायिका का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? गायिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये गायिकाएं यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। ये यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम दोस्तों मतलब क्या होता है? समान अर्थ चुनना है। ठीक है, समान अर्थ यहाँ पे दोस्तों आपको चुनना है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये किसका यहाँ पे चुनना है ये आपको ध्यान देना है। 94 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ये ए हो जाएगा। ये आपका जो है आपको कौन सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा? ए यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे? दिया यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक दिया। क्या दिया? फिल इन द ब्लैंक बेटर स्पेयर डैश ब्रिम देन एट बॉटम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश को बस रिवीजन करते जाना है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ। ठीक है, परेशान भी ज़्यादा नहीं होना है, जितना भी सही हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, याद रखना इस बात को। ठीक है, दिया यहाँ पे है कंप्लीट द टास्क विथ टाइम। ठीक है, इसका जो 96 का राइट आंसर होगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया फॉलोइंग द क्वेश्चन चूज अ करेक्टली स्पेल्ड। कौन से यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला है? तो आपका सी दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन द सब्सिट्यूट अंडरलाइन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नो सब्सिट्यूट अगर किया है तो ये लेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर इसका होगा फ्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया है IBM हैज ऑल्सो डैश इट्स फोकस फ्रॉम यहाँ पे जो है मेन फॉर्म्स। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा 99 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा, शिफ्टेड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है? दिया यहाँ पे है कि फेज इन द गिवन द सेंटेंस। इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों जो है इसके लिए इन हॉट वाटर के लिए आपका हो जाएगा इन ए ट्रबल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो नया आपको जो है खान सर के द्वारा KGS के द्वारा जो आपको टेस्ट सीरीज निकाला गया है उसका ये 5वां टेस्ट था दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा टेस्ट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और ध्यान रखना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि प्रहार बैच का कोई भी क्लास अगर आएगा तो दोस्तों उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी जाकर आपका रिजल्ट होना है, क्योंकि उसमें हम बेहतरीन तरीका से सभी चीजों को समझा रहे हैं। याद रखना इस चीज को। ठीक है, सभी लोग लाइक कर देना। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।